हाँ हाँ करते रहो करते रहो, करते कंटिन्यू करते रहो। तो ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड था और ये मेरा फंड एलोकेशन था। ये कुछ बेसिक रूल मैंने सेट किए थे ट्रेडिंग से पहले। ये कुछ बेसिक चीजें जो मतलब ट्रेडिंग से पहले बस माइंड से रखनी थी। हाँ हाँ, तो कमोडिटी में लिखी है ओवरऑल ट्रेड लाइक इसमें मतलब सारा सब कुछ लॉस और प्रॉफिट प्लस माइनस करके ये इसमें प्रॉफिट आया। यही चीज ऑप्शन ऑप्शन में रही। तो इनिशियली ऑप्शन में काफी मेरे को लॉस हुआ, फिर आज जाके मतलब आज आज अच्छी ट्रेड ऑप्शन में फिर अल्टीमेट प्रॉफिट करा। तो कैश में मैं कैश में मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा मतलब परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो कैश में मेरा बस काफ़ी छोटा प्रॉफिट रहा है, अराउंड 5700 के अराउंड मेरा प्रॉफिट रहा है। बेसिकली मेरे को कहाँ प्रॉब्लम हुई तब जो साइडवेज मार्केट होता है तो उसमें मेरे को मतलब सही से ट्रेड नहीं मिलता। तो तो उसमें हाँ, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मतलब मैं बस फर्स्ट टाइम ही कमोडिटी में मैं ट्रेड किया तो मेरे को कमोडिटी मार्केट का इस बार मतलब अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो ऑप्शन में भी मतलब मैं इतनी यूजुअली ट्रेड नहीं करता हूँ, बट मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा लॉस हुआ, बट लास्ट के 2 डेज में मेरे को ऑप्शंस में अच्छी ट्रेड। तो मेरे को प्रॉब्लम कुछ कुछ जगह हुई, जैसे लाइक फंड एलोकेट करने में मैं फंड का है ना एक्चुअली प्रॉपर यूज कर नहीं पाया। तो मेरे पास काफी एक्सेस फंड पड़ा भी था, तो मेरे को ये चीज नेक्स्ट टाइम से मेरी मतलब इम्प्रूव करनी है। जो मेरा फंड एलोकेशन है मैं उसको इम्प्रूव करूँ। तो ओवरऑल मेरा ये प्रॉफिट रहा है 10 लाख के फंड में मैंने ना 4.4% निकाला एक दिन। ओके। सो ये एक एक दिन दिन का का बात बात है, एक दिन एक का दिन बात का है। बात है। कितना कितना आपका जो आपका जो वन वन वीक वीक का का है? है अभी अभी आपका आपका जो जो कंडीशन जो कंडीशन था जो था अपने अपने सेगमेंट थोड़ा सेगमेंट सा थोड़ा सा बताओ बताओ दोबारा दोबारा किसमें किया है? सर ये कमोडिटी सेगमेंट है। कमोडिटी सेगमेंट में सर मेरा सबसे अच्छा ऑलमोस्ट सर बोल सकते हैं सर 50-60% मेरा अकेला कमोडिटी से आया है। बाकी सर मेरा ऑप्शन में इनिशियली लॉस हुआ था, तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है मेरा ऑप्शन में। अराउंड 8000 रुपीज का आज मैंने प्रॉफिट किया। ठीक है, जस्ट जस्ट अ मिनट। हाँ, तो टोटल आपका रहा 4.4%। ठीक है। बस मेनली मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे को ना फंड में सही से एलोकेट नहीं कर पाया। मैं 10 लाख जिस तरीके से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं और अच्छे से इसको यूज कर सकता हूँ। ओके। सो एनीवे एनीवे 4.4% के साथ इस वीक आपने क्लोज किया, ठीक है। सो तो इसे इसे वीकली वीकली गेन 4.5, वेरी गुड। चलो वेरी गुड, कीप इट अप और प्रणय। चलो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। हाँ, हाँ, स्टॉप स्टॉप शेयरिंग कर दो। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन कौन है? अभी अभी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। हाँ, आपको आपको दोबारा दोबारा इसको इसको कर लो, एंड एंड कर कर दो। लो। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट अभी अभी दूसरा दूसरा जो जो है है अभी अभी धीरज धीरज आपका आपका रिपोर्ट रिपोर्ट बताओ। बताओ। अच्छा, अच्छा, बंद बंद हो गया था। ठीक है। ठीक है, तो तो बाकी लोगों का रिपोर्ट बताओ, जो भी अभी पार्टिसिपेट किए बाकी का रिपोर्ट बताओ। हाँ, हाँ, दूसरा दूसरा कौन है अभी? ऑनलाइन में कौन कौन है अभी? हिमांशु, प्रीत, प्रणय हो गया, धीरज। कौन 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 अभी अभी है? है? और हिमांशु हो गया, प्रीत, रोहित शुरू करो। हाँ, रोहित रोहित का अभी लाइव ट्रेड चल रहा है। मेरा लाइव ट्रेड में कैसे अपना उसका एक्सपीरियंस बताएगा, है ना? थोड़ा सा थोड़ा सा जोर से बोलो, आवाज आता रहेगा। साइलेंट साइलेंटली बात नहीं करना। हाँ, हाँ,
अनरजिस्टर्ड मैं इंट्राडे किया तकरीबन मैंने सर 33 ट्रेड किया 1 वीक ओके 33 टोटल ट्रेड हुआ है ठीक है 11 लॉस किया 11 लॉस ट्रेड रहा 22 आपका रहा तो रेशियो आपका 66% आपका 67% का विन रेट रहा ठीक है So 12.2321% profit है very good result and good very great class to rate So बताओ आपका एक्सपीरियंस बताओ कैसे ट्रेड लिया है क्या क्या हुआ है और आपका जैसे एक दिन रोहित का मैं बता रहा हूँ रोहित ऑल ओवर इंडिया में अच्छा खासा एज स्पोर्ट्समैन माने जाते हैं और बिहार में मिस्टर चीफ मिनिस्टर उनसे भी उन्होंने अवार्ड मिला है उनको तो ऑल ओवर बिहार में कहीं भी स्पोर्ट्स क्लब जाएंगे तो मिस्टर रोहित के नाम लेंगे तो उनको समझ जाएंगे वेरी गुड जिम्नास्टिक ठीक है जिम्नास्टिक में काफी कुछ अचीव किए हैं नेशनल लेवल में तो गुड गोइंग रोहित बट उन्होंने अभी इंटरेस्ट दिखाया स्टॉक मार्केट में और 2 महीने के अंदर उन्होंने काफी कुछ प्रूव किया है और लास्ट 1 वीक का हेल्थी एक्सपीरियंस उनको हुआ है और कभी कभी उनको डांट भी पड़ता है कभी कभी लॉस के बाद बोलते हैं वेरी बैड डे फॉर मी करके मुझे मैसेज करते हैं ठीक है उसके बाद उनको मैं बोलता हूँ कि अभी डे खत्म नहीं हुआ है तो रोहित आप अपना एक्सपीरियंस बताओ डे वाइज निकालो डे वाइज इसका डे वाइज निकालो पूरा रिपोर्ट देखो सभी लोग मैंने तकरीबन 3% का प्रॉफिट किया था और इसमें तकरीबन फर्स्ट डे में 7 ट्रेड किया था 4 प्रॉफिट और 3 लॉस और नेक्स्ट डे में सर मैंने 4 ट्रेड किया था उसमें से 1 लॉस हुआ था 3 प्रॉफिट किया था और यहाँ पर मैंने 4% का प्रॉफिट किया मंडे को सर तकरीबन 100 का लॉस हो गया मुझे सर लॉस तकरीबन ज़्यादा नहीं होता 10 रुपए के आसपास हुआ था पर ब्रोकरेज का आंसर ज़्यादा ट्रेड हुआ था ओके यही कंडीशन के अगले दिन भी हो गया सर ब्रोकरेज के दौरान लॉस लग गया उस समय में बताओ क्या मैंने मैसेज किया था आपको या मैं मैसेज दिखाऊं व्हाट्सएप में बताओ क्या किया था मैसेज एक्सपीरियंस बताओ सबको जानना चाहिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आज और एक अभी ओके सो देयर इज नेटवर्क इशू था ठीक है फिर भी क्या बोला आपने क्या हुआ बताओ उस समय मैं बोला सर मुझे लॉस हो गया है आज का दिन मेरे बहुत खराब हो रहा है आपने बोला अभी टाइम है अपॉर्चुनिटी ढूंढो मिलता है तो ट्रेड ले लो तो मुझे मिला तो मैंने ट्रेड लेके काफी रिकवर किया ये लर्निंग फॉर एवरीबॉडी तो लाइफ में आप कैसे अपना ट्रेड को देख सकते मिलेगा तो ठीक है नहीं तो नहीं करना है कोई तो नहीं है ठीक है मैंने सर आज ही किया था आज मुझे थोड़ा लॉस हो गया 71 का लॉस हुआ टोटल 100 का लॉस हुआ इसमें मैंने सर लास्ट वेट किया मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं करना नहीं क्या बढ़िया है कोई टेंशन नहीं आपको मिलेगा तो लेना नहीं तो नहीं मैं सिंपल बता रहा हूँ मार्केट में पेशेंस की रिक्वायरमेंट है ठीक है स्टडी के हिसाब से आएगा तो करना नहीं तो नहीं करना ठीक है कोई रूल नहीं है वेरी गुड गुड क्लास जो ये अपना रोहित ठीक है और आपका एक्सपीरियंस कमोडिटी में कैसा हुआ बताओ कमोडिटी में उन्होंने अभी चालू किया है अभी उन्होंने ट्रेड नहीं कर रहे हैं पर कमोडिटी में ट्रेड लेना चालू कर दिया पेपर मोड में कैसा रहा आपका इसमें सर अच्छे लग रहा है हां थोड़ा बहुत अभी नॉलेज नहीं आ रहा जैसे टेक्निकल होते हैं थोड़ा सबसे वही हां तो पढ़ना अभी थोड़ा सा बाकी है ठीक है तो वेरी गुड गोइंग रोहित उसको जो रूल आपने बनाया उसी रूल में आपको चलते रहना तो लाइव अकाउंट में 12.2% लिमिटेड नॉलेज के साथ गेन करना इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट इन वन ठीक है सो सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन के रूल के साथ चलेंगे लास्ट टाइम 15 दिन पहले सेम यहाँ पे मिस्टर रोहित को मैं बोला दुखी नहीं हूँ अब अगर सभी लोग याद है बोला मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अभी सिस्टम समझ गया अब मुझे पता है इसी मार्केट से मुझे प्रॉफिट मिलेगा इट्स वेरी गुड इंस्पिरेशन और ये वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव जो भी बोलेगा फटाफट हालांकि उसको ज्यादा कंप्यूटर नहीं आता था क्योंकि और कुछ नहीं बस स्टिल 2-4 दिन में अभी धीरे धीरे करके नाउ इज गुड इन कंप्यूटर सिस्टम हो गया आपका जितना थोड़ा बहुत करना था वो हो रहा है सब कुछ हमें कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं बनना है कंप्यूटर को यूज दीज आर द गैजेट हमें यूज करना है ठीक है अपना काम से मतलब रखना है वेरी गुड वी कैन स्टॉप देयर गुड नेक्स्ट नेहा तुम पा रहे हो अभी अवेलेबल हो
यस सर। हाँ प्लीज प्रेजेंट स्क्रीन। हाँ सर। नेहा भी ये जो आईटी प्रोफेशनल है, पार्ट टाइम उनका आईटी का इज ए डेवलपर, कोडिंग वगैरह सब है, उनको उस लेवल में काम करते हैं, बट स्टिल उनका इंटरेस्ट है इसी फील्ड में आना है, ठीक है। एंड दिस इज कीन इन ऑब्जर्विंग द थिंग एंड अच्छी तरीके से वो सिस्टम बना के 2-3 महीना प्रैक्टिस किया, उसके बाद सेल्फ सिस्टम के ऊपर काम कर, ठीक है। हाँ, आपने बताओ क्या कर रहे हो, क्या नहीं, किस प्रॉब्लम में, किस प्रोसेस में कर रहे हो, सब कुछ बताओ। हाँ सर। हेलो एवरीवन। इस बार मेरा जो फंड था, मैंने इस बार लाइव ट्रेड में स्विच किया था इंट्राडे कैश में विथ 10,000 फंड, और बाकी का जो भी मैं ट्रेडिंग कर रही थी वो पेपर मोड में था। सो टोटल फंड 2 लाख का लेके मैंने इस बार ट्रेडिंग किया था, जिसमें 1.5 लाख जो था वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्ट्रेटेजी के लिए रखा था, 30,000 जो है वो ऑप्शंस नेकेड कॉल पुट के लिए रखा था। हालांकि मैं ये फंड पूरा यूज़ नहीं कर पाती थी, और इस बार मैंने कमोडिटी में भी सिल्वर माइक्रो में ट्रेड लेना स्टार्ट किया था पेपर मोड में। So the tools that I had used for trading are Trade Tiger, charting, scanners के लिए, फिर TradingView and Investor.com जो है वो इंडिकेटर्स और चार्ट्स को स्टडी करने के लिए, Opstra and Trading Trick, then Money Control and Telegram for डेली न्यूज़, और वर्चुअल ट्रेडिंग जो थी वो न्यू स्टॉक्स में कर रही थी, और लाइव ट्रेड जो था वो मैं ट्रेड टाइगर में कर रही थी। एंड द सेगमेंट्स दैट आई हैव यस, इक्विटी में इंट्राडे कर रही थी, निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500 तक के जो भी स्टॉक्स आते थे वो, एंड एफएनओ में मैं सिर्फ निफ्टी पे ऑप्शन स्ट्रेटेजी एंड ऑप्शन बाइंग कर रही थी, एंड एमसीएक्स जो है वो मैंने इसी बार पेपर मोड में स्टार्ट किया इन सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स। एंड दिस आर द इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स जो मैं यूज़ कर रही थी। वीवैप तो हम अल्फा बाई सेल से यूज़ कर रहे थे। देन जो भी मैंने ऐड किया नया स्टडी में वो था MACD, डबल बॉलिंजर बैंड एंड MA क्रॉस एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस एफएनओ के लिए। एंड दीज आर द रूल्स, और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वो था मेरा ये टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो है उसको प्रॉपरली फॉलो करना। और इस बार का मेरे ट्रेड का जो हाईलाइट है वो मेरा एक्सपीरियंस ही रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने जब पेपर मोड से लाइव मोड में स्विच किया था तब मैं सर ने कहा भी था कि इमोशंस आएंगे बीच में, और आए भी, बहुत आए। मैं बहुत पैनिक हो जाती थी, मैं मेरा ट्रेड सामने था लेकिन मैं एंट्री नहीं ले पाती थी, और एंट्री मेरी बन रही थी और कभी कभी एंट्री मिस भी हो जाती थी, और मेरा कॉन्फिडेंस इस बार थोड़ा डाउन हो गया था ट्रेड लेते टाइम पे। और मल्टीपल जब मैं स्टॉक्स में ट्रेड कर रही थी तो मेरा फोकस जो था वो मैं ठीक से एक ट्रेड को दे नहीं पा रही थी, और कई बार मैंने गलत एंट्रीज भी ले ली थी इसमें। और जो मैंने पहले तो 2-3 दिन मैंने कंटिन्यू लॉस ही किया था। दिखाती हूँ, ये मेरे ट्रेड्स थे इंट्राडे के, कंटिन्यू मैं लॉस में ही जा रही थी। फिर बाद में मैंने थोड़ा, क्योंकि प्लेटफॉर्म के जब मैं यूज़ टू हो गई, थोड़ा सिस्टम बदला, उसको यूज़ टू हो गई, बाद में मैंने क्या किया कि मैं लॉस तो कर रही थी लेकिन बाद में मैं लॉस को रिकवर भी कर पा रही थी। सो पहले मेरा लॉस में ही जा रहा था, बाद में नो लॉस नो प्रॉफिट, और आज का जो था वो मेरा प्रॉफिट का डे था। सो एक वीक में ये पूरा मेरा लर्निंग फेज रहा था, प्लेटफॉर्म से सीखने में और लाइव ट्रेड में थोड़ा ये पूरा करने में। और मैंने जो गलतियाँ की थी उसमें ये था कि जब मेरा एक बार ट्रेड या मेरी एंट्री जा चुकी थी तो मैं इतना रश में और इतना हेस्ट में रहती थी कि मुझे ये भी नहीं दिख रहा था कि मेरा ट्रेड सेटअप अब जा चुका है, अब अगर मैंने एंट्री लेना तो मैं लॉस नहीं जाने वाली। बाद में जब पूरा दिन का ये ट्रेड खत्म होने के बाद मैंने चार्ट में सब एनालाइज किया, तब मुझे पता चला कि मैं वो ट्रेड ले रही थी जो मेरा जा चुका था। तो ट्रेड सेटअप वाज गोन ऑलरेडी, बाद में मैं ट्रेड ले रही थी, सो वो मुझे नहीं करना चाहिए था। और आगे मैं इस बात को रखूँगी ध्यान में कि मैं शांति से बैठ के, बिना किसी रश के, बिना किसी उसके, पहले मैं अपना ट्रेड देखूँ कि बन रहा है तभी मैं उसमें एंट्री लूँगी। और ये मेरा एक एक्सपीरियंस था कि नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है उसमें लर्न करने को मिला, एंड कमोडिटी है उसमें पेपर ट्रेड स्टार्ट किया था। और मेरा जो डेरिवेटिव जो है निफ्टी या बैंक निफ्टी का एफएनओ में, उसमें मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहा था इस बार। थैंक यू। तो आप इट्स वेरी गुड ऑप्शन सभी लोगों के लिए। आप पुराना 2-3 जो वीक का थोड़ा डाटा दिखाओ। हाँ सर। सर ये बोलो हाँ सर, ये जो इंट्राडे का लाइव ट्रेड था उसमें मैं पहले 4% के लॉस में जा रही थी,
और मैंने लॉस रिकवर कर करके -1.88 तक किया। सो ओवरऑल मैं लॉस में हूँ, बट आई लर्नड हाउ टू रिकवर फ्रॉम लॉसेस, बिना घबराए, बिना पैनिक किए। और जो पेपर ट्रेड मैंने किए थे उसमें ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी में 5.47 ऑप्शंस को, नेकेड कॉल पुट में 9 और सिल्वर माइक्रो में जो किया था उसमें 5.8। तो ओवरऑल जो पेपर ट्रेड का प्रॉफिट है वो 5.73% है। और सर जब मैंने ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी थी उसमें एक बार थोड़ा हो गया था, मैंने फ्राइडे को एक स्ट्रेटल लगाया था और निफ्टी के चार्ट पे, हाँ ये रहा फ्राइडे, हाँ यहाँ जब था नीचे तब एक स्ट्रेटल लगाया था। और मंडे को मॉर्निंग में मैं लाइव ट्रेड में ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो मैं स्क्वायर ऑफ करना भूल गई थी और मैं कुछ 6-7 हज़ार के लॉस में जा रही थी। तो फिर मैंने इधर एक ट्रेंड लाइन का एक स्टडी रखा था अपना, जिसके अकॉर्डिंग अगर चार्ट ऊपर गया तो शायद मेरा लॉस रिकवर हो सकता था। मैंने सर कल ही थर्सडे को वो स्क्वायर ऑफ किया और 7-8 हज़ार के लॉस जो है उसमें से निकल के मैं 8 हज़ार के प्रॉफिट में चली गई थी। सो इसके बाद मैंने फिर ट्रेड ही नहीं लिया इसमें ऑप्शंस में कोई, क्योंकि मेरा ये जो टारगेट था वो 5% तक का अचीव हो चुका था। सो सर दिस वाज माय ओवरऑल एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। ये सभी लोग जस्ट होल्ड ऑन, आप होल्ड ऑन। इनका अभी है लास्ट 2 महीने से प्रॉपर स्टडी के हिसाब से रिकॉर्ड करके चल रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा लास्ट 1-2 वीक का जो आपने डाटा खाली ओवरऑल थोड़ा दिखा दो, 1-2 वीक का डाटा, पुराना डाटा कैसे मेंटेन कर रहे हो, जो न्यू स्टूडेंट है और सब चीज देख लो कैसे डाटा मेंटेन कर सर रहे हैं। ये तो कंटेस्ट का ही डेटा है, इसी वीक का 1 वीक का डेटा है। तो पुराना कोई भी डाटा, पुराना डाटा पुराना, हाँ सर पुराना है मेरे पास, ये रहा दिसंबर जनवरी सबका अलग अलग सब डाटा है। कोई भी डाटा आप देखो, नवंबर से चालू किया, देखो ऐसा कहते हैं कहाँ पे एक वीक का डाटा सब अवेलेबल है। तो आप लोग जितना डाटा को मेंटेन करोगे, मेटिकुलसली इसको काम करोगे और रिजल्ट आएगा। और ये रिजल्ट आया है 2-3 महीना कड़ी मेहनत के बाद ये धीरे धीरे आ रहा है। सर ये है नवंबर और दिसंबर, नवंबर 15 से लेके दिसंबर 1.5 महीने का डेटा है ये सर, जिसमें मैंने टोटल 240 ट्रेड लिए थे, जिसमें से विन ट्रेड मेरे 180, लॉस 60 और विन लॉस रेशियो है वो 75-25 है। ठीक है। तो आपको जो मैं शुरुआत में बता रहा हूँ ट्रेड लेना है, इन्होंने 240-280 ट्रेड टोटल लिए हैं, 75 उन दिखी हो, तो उसके बाद ही ये लाइव में जा रहे हैं, ठीक है। आपको भी ऐसा ही करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बट जो आपने ट्रेड सेटअप किया फिर उसको भूल जाते हैं, तो वो भी नहीं करना है। तो धीरे धीरे नया जो सेटअप करना है उसको ट्रायल करो, फिर जो चल रहा है उसको करो। और 3 महीना 1 महीना जो है ना, 15 दिन में कोई स्ट्रेटेजी आपको ऐसा नहीं फुल प्रॉफिट देगा। बट आगे जाके आपको क्या करना है कि आपको लॉन्ग रन में 90 डेज तक जो सेटअप है उसी में चलाना है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। चलो वेरी गुड नेहा, थैंक यू सर। ओके, ऑनलाइन में कोई है जो प्रेजेंट करना चाहते हैं? अभी नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करके यहाँ जो अवेलेबल है कौन बता सकता है? सरदा नहीं है, सरदा नहीं है, और कौन है? हाँ नहीं है। तो अभी ओवरऑल आपका व्यू बता दो। हाँ बना दो, आपका आज का ट्रेड बताओ और बताओ कैसे क्या किया आपने। स्क्रीन शेयर करो। ठीक है साहिल, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, और जो भी आप 5-7 मिनट में अगर किसी को ऐसा है तो आपका एक्सपीरियंस बताना है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग एग्जाम है कल, तो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। 3-4 लोगों का तबीयत भी खराब है और कुछ मूव कर। पहले एक बात मैं बता दूं साहिल के बारे में, ठीक है। कभी ऐसा एक्सेल उसका दिमाग में अभी तक जिंदगी में कभी नहीं आया, ठीक है। बहुत जबरदस्ती बोल के इसको ये सिस्टम में लाया गया है, ठीक है। उसका हाथ 10 लॉट 100 लॉट 150-200 लॉट ठीक है, और उसको पकड़ के 1 लॉट में लेके आए हैं, ठीक है। और ऐसे रिजल्ट एक लॉट में करके भी आज 9000 रुपीज प्रॉफिट कमाया उन्होंने, ठीक है, लाइव में प्रैक्टिकली, ठीक है। जो जहाँ लोग घबराते हैं वो वहाँ ट्रेड करता है, ठीक है। बट उन्होंने अभी फॉर्मूला बनाया है अपना, जो भी फॉर्मूला वो अपना साइलेंटली उसके ऊपर फोकस है, ठीक है। हाँ साहिल बताओ। मैं डबल बॉलिंजर बैंड में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सिल्वर माइक्रो, वो तीनों में मैं काम करता हूँ, और मैंने ऑल ओवर वो इतना प्रॉफिट किया है।
और फिर ये 1 तारीख के बाद मेरा 6,000 का लॉस हुआ, फिर मैंने वो ट्रेड वो लिखने का भूल गया। फिर वो आज मैंने वो सब कुछ रिकवर किया है। तो आज से फिर लिखना चालू करोगे? हाँ, आज से लॉस हुआ था वो भी लिखना चालू कर दूंगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? प्रॉफिट भी लिखो, लॉस भी लिखो। हाँ चलो ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है, तो रिकॉर्ड रखना है आपको, ठीक है? ऐसा नहीं है। हाँ, ओवरऑल आपका और जो अभी रिकॉर्ड को पार्टिसिपेट नहीं किए थे, बाकी ओवरऑल आपका थोड़ा सा बता दो। अभी बताओ आपका कैसा रहा? सर लास्ट वीक तो अच्छा रहा कैश में। हाँ, परसेंटेज रेटिंग कुछ ज्यादा ही अच्छा था। ये वीक से थोड़ा वीक हो गया। वीक हो गया, और वीक होने के बाद ये मेंटली वीक हो गया, ठीक है? वो आपका रीजन में पूरा 6 महीने मॉर्गेज रेट में काम कर रहा हूँ, अभी दूसरी टेक्निक बना लिया। तो दिस इज द प्रोसेस। मैंने इसलिए जानबूझ के नेहा को बताया कि नेहा कि आपको वो मतलब सिस्टम को दिखाने के लिए मैं इसलिए बोला, क्योंकि कभी भी जो है आप अपना जो भी स्टडी कर रहे हो उस स्टडी को फोकस करना है, ठीक है? तो आप जो स्टडी है उसी के ऊपर कर पाओगे, फिर बदल दोगे। और सिनेरियो बदल जाए। आपने 6 महीना मेहनत किया, फिर बदल दिया चीजों को। जो बदलना है तो उसको भी 2 महीना में करना है। और ठीक है, बट आप इतना भी तो जानते हो क्या हो रहा है। अब इतना तो आपको क्या इन्फॉर्म चॉइस आप लोगों के पास है कि क्या हो रहा है, आप जान पा रहे हो। लॉस भी हो रहा है तो कहाँ गलती हो रहा है, वहाँ इमोशन को थोड़ा सा हटाओगे तो आपको प्रॉफिट देगा। चलो ठीक है। और रिपोर्ट अभी कोई बता सकता है? आप लोग दोनों आपका? हाँ बोलो। हाँ शेयर करो, शेयर करो, आ जाएगा यहाँ पे। मैं अभी इसका शेयरिंग कर रहा हूँ। सब लोग को देखो, अपना जो भी काम कर रहे हो उसको बताना है आपको। इसी बहाने के थ्रू आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली भी हो जाओगे, और ये प्रेजेंटेशन के थ्रू आपका कॉन्फिडेंस भी है और पता चलेगा रिकॉर्ड। और आपको पता है अभी से मैं शुरू कर दिया, सबका लैपटॉप में मैं खुद डेली देखूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? और एज इट इज प्लान किया है, कल स्पेशल सेशन जो एडवांस लेवल का है उनका कल 9 बजे से 12 बजे तक है स्पेशल, यहीं पे क्लासरूम में, ठीक है? बाकी लोग हाँ करो। आया प्रेजेंटेशन आया? आपको शेयर करो ना, सिलेक्ट करके शेयर करो, प्रेजेंट नाउ करो, स्क्रीन कर दो। दोबारा नहीं तो एग्जिट करके। हाँ आ रहा है, ठीक है ना? तो टेक्नोलॉजी है तो आपके पास सब हो सकता है, तो उसको यूज करना है। हाँ, तो हिमांशु फ्रॉम बोकारो प्रेजेंटिंग इन अहमदाबाद, ठीक है? बोकारो से आके अहमदाबाद में प्रेजेंट कर रहे। धन्यवाद। हाँ झारखंड, ठीक है? थोड़ा जोर से। हाँ 31 ट्रेड किया टोटल। हाँ हाँ ओके। ओके ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, आपको आगे जाके निफ्टी 200 में फोकस करो, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि अच्छा जो है मार्जिन जो है स्टॉक है तो ज्यादा अननेसेसरी अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। तो लेट अस फोकस ऑन निफ्टी 200 ओनली। स्टॉक में मिलेगा तो करना, नहीं तो नहीं करना। सो आउट ऑफ 33 ट्रेड कितना विन हुआ? 23। कितना परसेंटेज हुआ? 33 में 20, हाँ 23 कितना परसेंटेज हुआ? कैलकुलेट करो। हाँ कोई दूसरा उसके लिए कैलकुलेट करके बताओ।
तो आपको अभी क्या है ना, ये जो कैलकुलेशन है इसके थ्रू आपको देखना है टोटल मैंने इतना ट्रेड लिया है उसके ऊपर से कितना परसेंटेज मेरा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो विद 1 वीक और 2 वीक्स ऑफ स्टडी आप इतना ट्रेड ले पा रहे हो, तो आगे जाके उसको सिस्टम बेस करना है। ये रिकॉर्ड आपको आगे जाके बेनिफिट देगा, इसलिए ये हमें रिकॉर्ड ले रहे हैं और रिकॉर्ड आपको एक्सेल में बनाने हैं। और गूगल ड्राइव में आप सब शेयर कर रहे हो, अपना डिटेल डाटा है सब गूगल ड्राइव में है या ये गूगल ड्राइव में है ना, आपने शेयर किया। तो आपके पास लैपटॉप नहीं है अभी, फिर भी मोबाइल से आपको हो पा रहा है, तो सिंपल थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आपको यूज करना है, तो कहीं भी डाटा आपके पास कैरी होगा और डाटा कहीं नहीं जाने वाला है, डाटा आपके पास रहेगा अनटिल अनलेस आप उसको डिलीट ना करो। और आप जो भी करोगे इमीडिएट विद इन 1 सेकंड अपडेट मेरे पास आ जाएगा। इसलिए मैंने सभी को एक गूगल ड्राइव में शेयर किया हूँ जो कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। कभी भी आगे जो बड़ा फंड मैनेजर हो गए, आगे जाके किसी को रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, दिखाओगे तो ये सब रहेगा। और ये डाटा सब यूट्यूब में हर चीज में हम शेयर करेंगे, तो जो डाटा रिकॉर्ड आप कभी भी जाओगे देखोगे, देखो मैंने वहाँ रजिस्ट्रेशन किया था वो मेरा है, दिस इज योर ऑल योर क्रेडिबिलिटी, ठीक है। आगे जाकर देख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको किसी को दिखाना है, बट दिस इज योर ओन अचीवमेंट, ठीक है ना। तो सही है, इसी हिसाब से करो और प्लान के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और किसी को कुछ बोलना है, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन। किसी को शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस, एनीबॉडी? ठीक है, तो विल प्लान आफ्टर अ ब्रेक, विल प्लान ए रिव्यू, ठीक है। तो फर्दर टाइम में मैं खाली इतना बताना चाहता हूँ, आप टिप्स टू हम रूल, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रूल पे हम बना रहे हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हम लोग सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। और सिस्टम के साथ हम लोग क्या करेंगे, जो सिस्टम को अगर फॉलो करना है तो सभी लोग सिस्टम के साथ रहेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। सिस्टम से जैसे बाहर जाओगे सिस्टम आपको ब्रेक कर देगा। तो कैसे क्या होगा, वी कैन डिस्कस मोर इनटू इट इन ड्यूरिंग सेशन 1-to-1 और ग्रुप में, अलग अलग सेशन में। बट आपको ये करना है कि मुझे जो सिस्टम में मैं जा रहा हूँ, शुरुआत में जो हो रहा है हमारे यहाँ क्या प्लान है कि एक दिन पहला दिन से ट्रेडिंग चालू होगा विद इन 24 आवर्स। वंदना, आपका 24 आवर्स में ट्रेडिंग चालू हुआ, पहला दिन 0 था, आपको कोई नॉलेज नहीं था, बट 24 आवर्स में ट्रेड डालने के कैपेबल हो गए, नहीं हुए, सभी लोगों का हुआ है। बट कितना करेंगे डिपेंड अपॉन योर डिवोशन, कितना समय दे रहे हो आप। ज्यादा समय दोगे तो अच्छा होगा, कम समय दोगे तो समय लगेगा, बट सिस्टम बन जाएगा आपका। फिर जैसे अभी भाभी बोला कि सिस्टम को बिगाड़ा मैंने, सिस्टम मुझे बिगाड़ देगा, लेकिन मुझे पता है, सबको पता है। आप देखो कोई भी बंदा गलत काम करता है तो अनकॉन्शियसली उसको पता है कि गलत कर रहा है, फिर भी वो काम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अभी सिस्टम आपको बनाना है और सिस्टम के साथ चलते जाना है। So with this word we conclude the 6th concept. So next week same 3 o'clock we will start another concept, that is trading concept 6, ठीक है। तब तक आपका जो भी नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, करेक्शन के अमेंडमेंट इसी वीक में आप लोगों को डिस्कस करना है, और जो जिस लेवल में उसी लेवल पे नेक्स्ट 1 वीक अहेड हमें काम करना है। किसी को कोई डाउट है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, ग्रुप में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड करते हैं। तो विल मीट नेक्स्ट वीक 3 o'clock ऑनवर्ड करके, फिर हमारा जो सेशन में 1 वीक का कंटेंट के साथ मिलेंगे। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, थैंक यू।